मार्केट्स मोर लेस एक रेंज के अंदर ही कामकाज कर रहे हैं, लेकिन अभी अभी लिंकन फार्मा के नंबर्स आए हैं। 10 करोड़ का मुनाफा है, 6.5 करोड़ रुपए से बढ़ के, और उसका इम्पैक्ट भी है शेयर में। 2.5% ऊपर कामकाज कर रहा है शेयर। करीब करीब 11 करोड़ रादर मुनाफा आया है, 6.5 करोड़ रुपए से बढ़ के। इसके आंकड़े का एक इम्पैक्ट भी आप देख पा रहे हैं। दिन के ऊपरी स्तरों पर लिंकन फार्मा कामकाज कर रहा है। 213-14 का स्तर यहाँ पर देखने को मिला। बिक्री भी करीब करीब 92 करोड़ रुपए आई है, जो कि 75 या 76 करोड़ रुपए से बढ़कर आई है। तो दोनों ही लिहाज से, बिक्री और मुनाफे दोनों ही लिहाज से कंपनी के जो नंबर्स आए हैं उनमें सुधार ही देखने को मिला। शायद इसीलिए शेयर में रिएक्शन भी है। करीब 2.5% ऊपर कामकाज कर रहा है। चलिए, इसके अलावा एक बार कुछ शेयर्स देख लेते हैं जिसमें सन फार्मा का नाम प्रोमिनेंट है। कुछ रिकवरी लोअर लेवल से इसमें आते हुए दिखाई पड़ी है। 802, 803 के स्तरों पर सन फार्मा आ चुका है। निचले स्तरों से कुछ खरीदारी जरूर इस शेयर के अंदर आई है। इसके अलावा कुछ और शेयर देखिए, आप देख पा रहे हैं करीब 13 रुपए नीचे शेयर कामकाज कर रहा है। चलिए, अब बातचीत करते हैं कुछ नंबर्स को लेकर, कुछ मैनेजमेंट से। पराग मिल्क के नंबर्स आए हैं, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी की मैनेजमेंट भी मौजूद है। उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। पहले नंबर्स आपको बता दें, करीब 2.5% के आसपास कंपनी के आय के अंदर एक सुधार देखने को मिला। 2.5% के आसपास बढ़त देखने को मिली है आय फ्रंट पर। और मुनाफे फ्रंट पर भी जो आंकड़ा है उसमें करीब करीब 32 करोड़ रुपए मुनाफा आया है, जो कि 28 करोड़ रुपए से बढ़ के आया है। कंपनी के CFO हमारे साथ मौजूद है, मिस्टर केडिया मौजूद है। मिस्टर केडिया, नंबर्स अच्छे देखने को मिले हैं, फेस ऑफ इट एक अच्छा आंकड़ा आया है, लेकिन आपको लगता है ये जो बेटर नंबर है ये इस क्वार्टर से ज्यादा नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर फॉलोअप में आते हुए दिखाई पड़ेंगे? हाँ, आपने एक्चुअली सही क्वेश्चन पूछा है। हमारे लिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा परफॉर्मेंस इस तरह से रिफ्लेक्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि डेयरी के बिजनेस में, FMCG के बिजनेस में हमें बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ती है। तो हमारा एक्चुअली व्यू हमेशा 3 साल 5 साल का रहता है। अगर तो आप क्वार्टर बाय क्वार्टर देखोगे तो फर्स्ट क्वार्टर जनरली हमारे लिए एक छोटा क्वार्टर है। लास्ट ईयर के नंबर के हिसाब से अगर आप कंपेयर करोगे तो लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर की प्रॉफिट करीब 15% थी फुल ईयर के कंपैरिजन में। तो अगर उस छोटे क्वार्टर का इम्पैक्ट अगर हम देखेंगे तो उसको कैरी ओवर करते रहेंगे तो काफी इंप्रूवमेंट आएगा। क्यों इंप्रूवमेंट आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी की स्ट्रैटेजी शुरू से ऐसी रही है कि हम मिल्क प्रोडक्ट और फ्रेश मिल्क पे फोकस करते हैं। हमारा जो कमोडिटी बिजनेस है, स्किम मिल्क पाउडर, उसको डी फोकस करते हैं। इससे क्या होता है, धीरे धीरे हमारे प्रोडक्ट मिक्स इंप्रूव होते हैं, और जो हमारा प्रोडक्ट बिजनेस है उसकी मार्जिन काफी इंप्रूव होती है। और उस मार्जिन इंप्रूवमेंट के कारण हमारा ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंशन होता है, EBITDA मार्जिन एक्सपेंशन होता है, और उसको पैट मार्जिन एक्सपेंशन होता है। राइट। जबकि हमारी स्ट्रैटेजी अगर सही डायरेक्शन में चल रही है तो हमें कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में कुछ इम्पैक्ट आना चाहिए। एक क्वार्टर के बाद दूसरे क्वार्टर सेम स्ट्रैटेजी पे हम कंटिन्यू काम कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम इनोवेटिव लीडर हैं, हमेशा नए नए प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं, और उस एरिया में हम काफी काम कर रहे हैं। हमने इस क्वार्टर में भी 2 इनोवेशंस लाए हैं, बादाम मिल्क पे और वेजेस पे, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये हमारे फिनोमेना ऑफ इनोवेशन कंटिन्यू रहेगी, जिससे कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेंशन होती रहेगी। एब्सोल्युटली। एंड लाइक यू सेड मिस्टर केडिया कि आपका फोकस काफ़ी न्यू इनोवेशंस पर है। इसको देखते हुए FY17 के लिए ग्रोथ आउटलुक आपका क्या है, और खास तौर पर मार्जिन्स में जिस तरीके का रिफ्लेक्शन अभी देखने को मिल रहा है, मार्जिन पिक्चर आउटलुक आपको आगे जाते हुए कैसे लग रही है? ये जो हम इनोवेशन करते हैं इसको थोड़ा टाइम लगता है स्टेबलाइज होने में, मार्केट कैप्चर करने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में, मार्केटिंग करने में। इसलिए हम जनरली जो भी हम इनोवेटिव प्रोडक्ट लेकर आते हैं उसका आउटलुक जनरली हम 3 साल का देखते हैं। हमने अगर हम देखें तो FY16 में हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2.9% मार्जिन था। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हम जब FY19 में जाएंगे, जो 3 साल हो जाएंगे, तो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 5% से ज्यादा हो जाएगा। हमारा रेवेन्यू ग्रोथ अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर करीब 14% था। केगर अगर हम देखें पिछले साल 5 साल का तो अबाउट 17% था। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हमारे नेक्स्ट 3 साल में केगर ग्रोथ मेंटेन किया जाएगा। हमारी पास्ट रिकॉर्ड्स के हिसाब से हम कंटिन्यू करेंगे, तो ये और इनोवेशन के थ्रू हम प्रॉफिट मार्जिन एक्सपैंड करेंगे। तो हमारा रेवेन्यू ग्रोथ कंटिन्यू होगा और प्रॉफिट मार्जिन कंटिन्यू से ज्यादा होगी, जिससे कि हमारा मार्जिन एक्सपेंशन भी होगा। राइट। थैंक्स वेरी मच मिस्टर केडिया। कंप्लीटली आउट ऑफ टाइम, अदरवाइज वी वुड हैव स्पोकन मोर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। इसी के साथ वक्त तो चला है आपका बाजार को समेटने का। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष चंदानी आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी क्वेरीज पर एड्रेस करने के लिए, और मिस्टर कुकरेजा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत।